राम राम बंधु और भगिनियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं बहुत ही सुंदर और उपयोगी विषय से संबंधित एक वार्ता, एक संवाद जो आप सभी के साथ करना है। वो क्या उपयोगी और सुंदर वस्तु है? वो है दो कीवर्ड जो लॉजिकल फाइल के हैं, जिसको ये भी बोल सकता हूँ जॉइन लॉजिकल फाइल के हैं। उन कीवर्ड का नाम बता देता हूँ, JFLD एंड JREF। ये दो कीवर्ड हैं, इनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। ये दोनों कीवर्ड कहाँ पे उपयोग होते हैं? ये जॉइन लॉजिकल फाइल्स पे उपयोग होते हैं, जॉइन लॉजिकल फाइल्स में। तो इन दोनों कीवर्ड्स के बारे में बात करेंगे। उससे पूर्व एक वैधानिक चेतावनी आप सभी के लिए कि आपको कभी भी मेरी किसी भी बात से पूर्णतया या आंशिक रूप से सहमत होने की आवश्यकता नहीं है। आप पूर्ण रूपेण स्वतंत्र हैं, इसीलिए आप प्रसन्नचित मुद्रा में निर्भर होकर देखते रहें। ऐसा मैंने बाबा मुरारी बापू से सुना है, आपको भी बता दिया, लाभकारी हो सकता है। तो अब चलते हैं अपने विषय के ऊपर। जो विषय है बहुत ही अच्छा है और इसका उपयोग करके आप जॉइन लॉजिकल फाइल बना सकते हैं। और तो जॉइन लॉजिकल फाइल बनाने के लिए आपको क्या करना होता है, मैं आपको पुनः बता देता हूँ। F6 यहाँ प्रेस करनी होगी और प्रेस करने के बाद किसी फाइल का नाम देना होगा। यहाँ पे मेंबर नेम में कोई भी फाइल 1 या 2 जो भी बना रहे हैं, जो एग्जिस्ट नहीं है करती है आपके सिस्टम पे, और यहाँ पे LF देना होगा। और यहाँ पे फाइल से संबंधित कोई भी ऐसा टेक्स्ट देना होगा जो मीनिंगफुल हो, जिसका कोई अर्थ हो, निरर्थक नहीं, अर्थपूर्ण एक कोई वाक्य लिखना होगा, जिससे भविष्य में आपको उस फाइल के को समझने या उस ओनली एक टेक्स्ट को, एक वाक्य को देखकर फाइल के संबंधित कुछ आइडिया मिले, आपको उससे संबंधित कुछ आपको ज्ञान हो। तो अब अभी पीछे चलते हैं। ये क्योंकि अभी मैं क्रिएट नहीं करने जा रहा, नहीं, क्योंकि ये और मैं पूर्व में ही अपनी वीडियोज़ में बता चुका हूँ कैसे LF क्रिएट करते हैं, कैसे PF क्रिएट करते हैं। यदि आपको नहीं आता है तो आप मेरी जो पुरानी वीडियोज़ हैं उनको रेफ़र कर सकते हैं, देख सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। ओके, अभी मैं एक कमांड लिखूँगा, वर्क MBR और जाऊँगा वर्क विद मेंबर्स यूजिंग PDM। यहाँ पे आ गया और ये मैंने फ़ाइल ऑलरेडी क्रिएट हुई है। ये है जॉइन लॉजिकल फाइल 2 करके जाऊँगा एडिट मोड में, तो आपको दिख रही होगी ये लॉजिकल फाइल मैंने ऑलरेडी क्रिएट की हुई है। और वो लॉजिकल फाइल किन फाइल्स पे, फिजिकल फाइल्स पे निर्भर है, वो J फाइल में दिया हुआ है। J फाइल कीवर्ड के से संबंधित भी एक वीडियो में पूर्व में ही बना चुका हूँ। आप मेरी वो वीडियो मेरे चैनल पे जाके देख और सुन सकते हैं और अपना प्रयोग भी कर सकते हैं। वहाँ पे DDS भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको कॉपी पेस्ट करके और एकदम प्रयोगात्मक ज्ञान भी उससे प्राप्त कर सकते हैं। और जॉइन के विषय में भी बना चुका हूँ पूर्व में ही एक वीडियो, ये भी देख सकते हैं। JDefault वैल के से संबंधित बना चुका हूँ और डायनेमिक सेलेक्ट से संबंधित बना चुका हूँ। अभी बचे हैं ये JFLD एंड JREF। आज इन दोनों कीवर्ड को एक ही वीडियो में मैं समझाने की और समझने की चेष्टा करूँगा। मैं किसी को समझाने की चेष्टा नहीं करता, अपने आप को ही समझने की चेष्टा करता हूँ, मैं कैसे समझूँ। उसमें आपका भी लाभ हो तो बहुत अच्छा, वेल एंड गुड, प्रसन्नता होगी, हर्ष होगा। तो अब प्रारंभ करते हैं। कैसे और कहाँ पे उपयोग करते हैं, बता दिया। जॉइन लॉजिकल फाइल्स में उपयोग होता है JFLD कीवर्ड का। और कहाँ पे होता है? जॉइन लेवल पे होता है। जॉइन लेवल पे सर्वप्रथम जॉइन में ये बताना होता है। J फाइल से ये पता, एक बार दोबारा से पुनः स्मरण दिला देता हूँ कि J फाइल भी रिकॉर्ड लेवल का कीवर्ड है, जहाँ पे ये बताना होता है हमें सिस्टम को कि हम कौन सी फाइल्स को जॉइन करने जा रहे हैं। 2 भी हो सकती हैं, 2 से अधिक भी हो सकती हैं, दोनों बार एक ही फाइल का नाम हो सकता है, जिसको सेल्फ जॉइन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे 2 से अधिक भी हो सकती हैं फाइल। ओके, और जॉइन में हम ये बताने जा रहे हैं कि अभी किस फाइल को जॉइन करने जा रहे हैं। यहाँ पे बताना होता है 2 फाइल देनी होती हैं। JFLD में ये बताना होता है उन दोनों फाइल को किस बेस पे जॉइन करने जा रहे हैं। JREF ये बताता है कि ये फील्ड जो मैं ले रहा हूँ सिलेक्शन में, जो सेलेक्ट स्टेटमेंट में, वो किस फाइल से आएगा, क्योंकि EMP ID दोनों ही फाइल्स में कॉमन है। आप बोलोगे कॉमन में, हमें कैसे पता? आप बोल रहे हो क्या मान लें? मानना कभी नहीं है। जब तक आप पूर्णतया
उसका प्रयोगात्मक ज्ञान और उसके बारे में पूरी सूचना एकत्रित नहीं कर लगते, स्वयं ना करके देख लो अपने कंप्यूटर पर, मानने की आवश्यकता नहीं है, मानना किसी की भी नहीं है। यदि हाँ आपको लगे कि हाँ सत्य है प्रयोग की करने के पश्चात, तो आप मानने ना मानने के लिए फिर भी आप स्वतंत्र हैं, आपको किसी के दबाव या प्रेशर में यहाँ रहने की आवश्यकता नहीं है। देखिए अभी दिखा देता हूँ उन फाइल्स की DDS को, और ये DDS मैं आपको इसमें भी दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, तो अभी निर्भर होकर देखते रहें, प्रसन्नचित मुद्रा में देखते रहें। देखिए ये रही एक फाइल EMP MST1 और दूसरी है EMP MST4, दोनों का ही देख लेते हैं। जो प्रथम फाइल है EMP MST1 ये PF है, इसके अंदर देखो EMP ID है, F नेम है, L नेम है, M नेम है और MSL है, और कीवर्ड है EMP ID को एज ए कीवर्ड की लिया है, तो समझ गए। अब दूसरी फाइल है ये वाली EMP MST4, और इसमें दो फील्ड हैं EMP ID और कार्य, और यहाँ पे भी की ली हुई है EMP ID। तो दोनों ही फाइल्स में EMP MST1 और MST4 में एक की फील्ड आपको दिख रहा है, एक की फील्ड, जो की फील्ड है दोनों में कॉमन है, जिसके बेस पर हम ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप ज्वाइन करना जानते हैं, आप होशियार हैं, लेकिन होशियार होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अति होशियार होना भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हो जब तक श्यार के आगे लगी है हो तभी तक होशियार है, यदि हो हट गई तो वो श्यार रह जाएगा। श्यार माने गीदड़, गीदड़ बनते एक पल का समय भी नहीं लगेगा। तो अगर यदि आप होशियार हैं तो हो का जतन अवश्य करें, हो होती रहनी चाहिए, नहीं तो आप श्यार ही हैं, ठीक है। अब देखिए ये मैंने दोनों का DDS दिखा दिया। अब हम चलते हैं अपनी जॉइन लॉजिकल फाइल पे। जॉइन लॉजिकल फाइल कहाँ गई, ये रही EMP JF। ये उन दोनों फिजिकल फाइल के आधार पर क्रिएट किए, उन पर निर्भर है ये। तो चलते हैं दो, अब आप देख लो। यदि मैं देखूं कि यदि मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ JFLD को, तो क्या मेरी फाइल क्रिएट होगी JFLD EMP ID 14 से करके देखते हैं क्या चल रहा है। नहीं होगी, क्योंकि सिस्टम समझ नहीं पाएगा कि मैं किस फील्ड के बेस पे दोनों फाइल्स को ज्वाइन करूं। यदि अब मैं वहाँ से मैंने कमेंट हटा दिया, अभी JFLD अभी मेरा सक्रिय है, तो अभी देखते हैं क्या होता है। क्रिएट हो गई, मस्त क्रिएट हो गई। अब इसमें ये देखते हैं, एक चीज़ दिखाने के लिए आपको मैं बात करता हूँ। मेरी दो फाइल थी जो मैं आपको बोल रहा था, दोनों में डेटा देख लेते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, लाइब्रेरी भी दे देता हूँ, जहाँ जिस भी लाइब्रेरी में आप क्रिएट करेंगे लाइब्रेरी भी आप दें, जो भी आप दोनों प्रकार से किसी भी प्रकार से डेटा देख सकते हैं। या तो आप ग्रीन स्क्रीन से ही देख सकते हैं STR SQL करके, या यदि आपके पास SQL स्क्रिप्ट हो तो इससे भी देख सकते हैं। यहाँ पे जाके ये लाइब्रेरी का नेम है, यहाँ पे डॉट देते हैं और ग्रीन स्क्रीन में स्लैश देते हैं। गुड, फेयर एनफ, यस। चलते हैं आगे। एंड द फाइल का नेम EMP MST1। देखते हैं फाइल में नाम करेक्ट है गलत है, देखते हैं। डेटा आता है, आ गया। देखो इतना सारा डेटा भरा हुआ है, पवन पुत्र हनुमान बजरंग बली, ये सब, बाली पुत्र अंगद युवराज, इस तरह से सब भरा हुआ है इसके भीतर। एक दूसरी भी फाइल है, वो 4 है, बाद में उसका 4 है, तो कॉपी पेस्ट एंड 4, उसमें भी डेटा देख लेते हैं। ये है, आप वैसे जानते ही हैं कैसे दो फाइल्स को ज्वाइन करते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, कोई भी आप यहाँ पे या तो नाम दे दो, जैसे यदि पहले स्टार फ्रॉम, जैसे पहली फाइल है तुम्हारी ये इसको A मान लो, फाइल को एलियास नेम दे दिया तो, और यहाँ पे अब जॉइन कीवर्ड लगा सकते हो। जॉइन ऑन लगाना होगा, किसके ऊपर ज्वाइन करोगे। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस, जॉइन विद कौन सी फाइल, फाइल दो, दूसरी फाइल है ये ऑन, कौन सा ऑन कीवर्ड होगा, कीवर्ड होगा तुम्हारा A.EMP ID इज इक्वल टू, इसको B दिया है या नहीं दिया, नहीं दिया तो दे लो इसको, फॉर एग्जांपल B दे दिया, इसका एलियास impist4 का B.EMP ID। फेयर एनफ, देखते हैं चलता है नहीं,
चला नहीं तो दौड़ा। लेकिन उसमें आपने जे डिफ़ॉल्ट कीवर्ड भी देखा था, तो जे डिफ़ॉल्ट कीवर्ड को यहाँ पे करने के लिए यहाँ पे लिखना पड़ता है लेफ़्ट जॉइन या लेफ़्ट आउटर जॉइन, सेम ही होता है रिजल्ट, ठीक है। यदि अभी क्या है, ये सारे की फील्ड्स आ रहे हैं, अभी आपको कौन कौन से लेने हैं वो भी यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको लिखना होगा फिर, जैसे a.empid, जैसे वहाँ पे जो मेरा कीवर्ड था JREF, उसका मतलब ये था, यहाँ पे ये जो दिया है ये बताने के लिए, करने के लिए वहाँ पे JREF देना पड़ता है। तो ये थोड़ा आपको समझ आया या थोड़ा कठिन हो रहा है, तो अभी के लिए फिर भी प्रशंसित मुद्रा में देखते रहें आप। एनी टाइम यू कैन रिमाइंड मी एंड सी दैट वीडियो एंड अगेन ट्राई टू डू द सेम थिंग ऑन योर कंप्यूटर। तो यू फील योर सेल्फ ऑलवेज फ्री। ये मत सोचो कि कुछ आपको दबाव नहीं महसूस करना, नहीं भी आए तो छोड़ दो, फिर बोलो ओम इग्नोराय नमः, मेरे को नहीं आता छोड़ देता हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं तो पुनः उस वीडियो को देखकर और आप कर सकते हैं, बहुत सरल है। ओम इग्नोराय नमः भी सरल है, मुरारी बापू कहते हैं, आप भी सुन लीजिए। चलो यहाँ पे देखते हैं, अब दूसरा फील्ड देता हूँ एफ नेम भी इसी फाइल से है, तो ए डॉट, और एक तीसरी फाइल से ले लेता हूँ यहाँ तक एफ नेम, और एक तीसरी फाइल से ले लेता हूँ बी डॉट कार्य क्या किया, ठीक है। अब देखते हैं क्या क्या आया, ये आ गया। तो लेफ़्ट आफ्टर जॉइन है, तो लेफ़्ट के सारे आएंगे और राइट में उसके अगेंस्ट कुछ रिकॉर्ड नहीं होगा मैचिंग, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू आएगी। ये तो आपको समझ ही आया। इसके पश्चात पुनः चलते हैं, यहाँ पे आपको मैंने दिखा दिया। अब ये तो मैंने आपको जॉइन करके दिखाया, अब दिखाता हूँ सेलेक्ट मेरी जॉइन लॉजिकल फाइल के थ्रू क्या रिज़ल्ट आता है। सेलेक्ट फ्रॉम जॉइन लॉजिकल फाइल का नाम है ERA EMPJF, क्योंकि आप कह सकते हो भाई हम कैसे मान लें, आपने तो ये दिखाया नहीं जब तक, अब दिखा दिया तो देखिए यहाँ पे ब्लैंक भी है, और वहाँ पे सेलेक्ट लगाया, आई बिलीव सेलेक्ट लगा है, इसलिए ये कम रिकॉर्ड आए हैं। आप देख सकते हैं पूरे रिकॉर्ड लेने, देखो सेलेक्ट लगा रखा पवन पुत्र पे, तो पवन पुत्र वाले रिकॉर्ड आए हैं। अभी के लिए सेलेक्ट हटा देता हूँ और आपको पुनः दिखाता हूँ 2। नहीं तो आप बोल रहे हो कि यार वहाँ तो बहुत सारे रिकॉर्ड थे, इतने कम कैसे आ गए। कोई बात नहीं, कम नहीं आएंगे, ज़्यादा आ जाएंगे, और ज़्यादा ही लगते हैं तो आप भाग सकते हो, अपने खटिया डाल के सो जाओ, कोई बात नहीं। कंपाइल हो गई, अब पुनः इसको कंपाइल करता हूँ, कंपाइल हुई या नहीं देखते हैं। पुनः कंपाइल नहीं हो रही, क्या हुआ इसको। ओ डायनामिक सेलेक्ट क्या मैंडेटरी है, कोई मेरे को नहीं लगता मैंडेटरी है। अब देखते हैं क्रिएट करके, क्रिएट हो गई, और अब देखते हैं रिकॉर्ड्स। तो देखो वही सेट जो ऊपर आ रहा था वही वाली क्वेरी बन गई, यहाँ पे भी देखो जहाँ से आ रहा था यहाँ से भी वही सेट आ रहा है, देखो पूरे रिकॉर्ड आ गए। अब आप खुश हो गए, सब प्रसन्न, बहुत अच्छी बात है। तो आज मैं आपको यही बताना चाहता था कि JFLD और JREF दोनों कीवर्ड क्या हैं, कैसे उपयोग होते हैं, कहाँ पर उपयोग होते हैं, क्या हैं। दोनों कीवर्ड हैं जॉइन लेवल के, एक तो जॉइन लेवल का, एक फील्ड लेवल का है। देखो ये तो जॉइन लेवल का JFLD और ये फील्ड लेवल का है JREF, ओके। और कहाँ पे उपयोग होते हैं, जॉइन लॉजिकल फाइल्स में उपयोग होते हैं, AS4 DB2 के भीतर होते हैं। और दूसरा ये क्या है और क्यों उपयोग होते हैं, उपयोग इनका एक कारण है, पहले तो सिस्टम को JFLD ये बताता है किस फील्ड के बेस पे दो फाइल ज्वाइन हो रही हैं, और JREF ये बताता है कि वो फील्ड किस फाइल से उठ के आपके सेलेक्ट में आ रहा है इन रिजल्ट फील्ड में। तो सरल है, कोई ऐसा नहीं जो आप नहीं कर सकते। तो आप आज की वीडियो में इतना ही। जय श्री राम, जय भोले बाबा। और वीडियो को करता हूँ